बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस मुद्दे के लिए सुबह से जितनी बातें होनी थी सब हो ही गई हैं लगभग। मतलब कुल मिला के बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे हट गया है। जरा 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, बस 2 मिनट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, भंडारा खा के भी जाना भी। हाँ, अब मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं आपसे। आप एक चीज बताइए कि लोकतंत्र के अंदर ये एक व्यवस्था होती है कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जो जनता चुनती है, वो जनता किस चीज के लिए उस प्रतिनिधि को चुनती है कि शहर की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, कुछ भी हो, उस व्यवस्था के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो इन जनप्रतिनिधि का मैं धन्यवाद क्यों करूं। ये इनकी ड्यूटी है, ये इनकी ड्यूटी है। अक्सर देखा जाता है कि माननीय विधायक जी का धन्यवाद, फलाने सांसद जी का धन्यवाद, फलाने प्रतिनिधि का धन्यवाद। अरे किस बात का धन्यवाद भाई, तुम्हें रखा ही इसीलिए। एक बात बताइए कि जो ये विधायक जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, जो इनको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, जो इनको ये सैलरी मिल रही है, जो ये सुबह से हम इतनी गाड़ियों में घूम रही है, जो इनको इतने बड़े बड़े देहरादून में आवास मिले हुए, ये किसके पैसों से मिले हुए? ये जनता के तो टैक्स से मिले हुए हैं ना। जब जनता के टैक्स से आपको ये सारी फैसिलिटी मिली हुई है और जनता ने ही आपको चुना हुआ है, लेकिन फिर भी बार बार आपके कानों में आके बोलना पड़ रहा है जनता को कि जरा अस्पताल सही करवा दो, अंकिता भंडारी को जरा न्याय दिलवा दो, जो ये नकल विरोधी ये तो माफिया चल रहे हैं, यहाँ पर नकल माफिया चल रहे हैं, उनके विरोध में कोई अच्छा कानून ले आओ, उनको जरा पकड़वा दो, सलाखों के पीछे डाल दो, ये लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग बनवा दो। तो कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि जब ये सारी चीजें परवीन थापा ने जब यहाँ पर बैठना था, मतलब कितनी दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अगर कोई डेवलप कंट्री इस चीज को सोचेगा ना कि एक आदमी को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है एक रोड बनवाने के लिए, उसके पीछे इतनी जनता लगी पड़ी है, हमें अभी भी बोलना पड़ रहा है कि 2 महीने 3 महीने हमें सड़कों पे और आना पड़ेगा। अरे क्यों आना पड़ेगा? फिर इसको रखा क्यों है? क्यों है ये प्रतिनिधि यहाँ पे रखे हुए? आप एक चीज बताइए, एक छोटे से चौकीदार के लिए भी, एक सरकारी नौकरी के लिए भी आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है, फिजिकल देना पड़ता है, और उस आदमी को अपनी जिम्मेदारी पता होती है कि मैं इस विभाग में हूं और मुझे ये काम करना है। तो ऐसे ही ये तो जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं, तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर ये लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग बनता है तो क्या वो जनप्रतिनिधि हम पे एहसान कर रहे हैं? क्या उसके बदले वो सुविधाएं नहीं ले रहे? क्या उसके बदले वो सैलरी नहीं ले रही है? बताइए आप, मुझे समझ में नहीं आता यार कि जनता ऐसा क्यों करती कि प्रतिनिधि का धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस बात का तुम्हारा भाई? हम भी नौकरी कर रहे हैं ना। अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा कुछ काम है, तो मेरा बॉस आके मुझे बार बार ये बोलेगा, खेड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा यार, तुमने ये काम कर दिया। अरे मेरा बॉस उसके बदले मेरे को सैलरी दे रहा है। तो ऐसे ही ये जनप्रतिनिधि है, इनका काम है, लेकिन आप लोगों ने इनको ऐसे सर पे चढ़ा दिया है। अभी आप देखिए, अगर ये लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग बनती है तो क्या रितु खंडूरी जी अपनी जेब से बनाएंगी इसको? बताइए आप मेरे को। लेकिन धन्यवाद हम ऐसे देते हैं और जनप्रतिनिधि कहते हैं मैंने अपने कार्यकाल में ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। अरे क्या कर दिया तुमने? जो कुछ है जनता के पैसों से ही तो हो रहा है।